नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से भारतेंदु युग पढ़ेंगे, जिसमें उसकी कवि एवं रचनाएं देखेंगे। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा गया है। 1857 से 1900 ईस्वी तक, जिसमें पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र उनका मूल नाम है और भारतेंदु उनको उपाधि दी गई है, जिनका समय है 1850 से 1885 तक। हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जनक या पितामह कहा जाता है। इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। पहला कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, दूसरा हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी, तीसरा बाल बोधनी 1874 ईस्वी। भारतेंदु जी को रसा उपनाम से लेखन कार्य के लिए माना जाता है। इनकी सभी विधाएं जैसे नाटक, उपन्यास, कविता, गद्य आदि देखने को मिलता है। 35 वर्ष की अल्पकालिक जीवन में 175 रचनाएं किए हैं, जिसमें सभी विधा शामिल है। हरिश्चंद्र ने गद्य के लिए खड़ी बोली व काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने राष्ट्रभाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। इनकी कृतियां हैं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, मधु मुकुल, विनय, प्रेम पचासा। दूसरे कवि आते हैं बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेम घन भी कहा जाता है। इनका समय है 1855 से 1923 ईस्वी। आपने पद्य और गद्य दोनों की रचना की है। आपके साप्ताहिक नगरी निरद और मासिक आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन कर पत्रकारिता को नई दिशा दी। अब्र नाम से उन्होंने उर्दू में कुछ कविताएं लिखी हैं। आपने छंदोबद्ध के साथ लोक संगीत की कजली और लावनी शैलियों में कविताएं लिखी हैं। आपकी कृतियां हैं ब्रजचंद पंचक, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, लालित्य लहरी, हार्दिक हर्षोदर्श, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु। तीसरे कवि हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इनका समय है 1856 से 1894 ईस्वी। मिश्र जी ने अपना साहित्यिक जीवन ख्याल एवं लावनियों से प्रारंभ किया, फिर गद्य लेखन में उतरे। मिश्र जी ने ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रों का संपादन सफलतापूर्वक किया। इनकी कृतियां हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक और तृप्यंताम। भारतेंदु युग में चौथे कवि हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, जिनका समय है 1857 से 1899 ईस्वी। इन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की और इसी भाषा में रचना करते थे। ये श्रृंगार वर्णन और प्रकृति सौंदर्य की अवतारणा काव्य प्रवृत्तियों में शामिल करते थे। इनकी कृतियां हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, ऋतु संहार, अनुदित, मेघदूत अनुदित। पांचवें कवि आते हैं अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 ईस्वी। वे संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे और इसी भाषा में रचना करते थे। पीयूष प्रवाह के संपादक थे और इनकी कृतियां थीं सुरवी सतसई, हो होरी, बिहारी बिहार, पावन पचासा। छठवें कवि आते हैं राधा कृष्ण दास, जिनका समय
1965 से 1907 ईस्वी हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कविता के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास और आलोचना लिखा करते थे। इनकी कृतियां हैं भारत 12 मासा, देश दशा, रहीम के दोहों पर, कुंडलियों की रचना की। अब भारतेंदु युग के अन्य कवि हैं नवनीत चतुर्वेदी 1868 से 1919 ईस्वी, जिनकी रचना है कुब्जा पचीसी। अन्य हैं गोविंद गिल्ला भाई, जिनकी रचना है श्रृंगार सरोजनी, पावन पयोनिधि, राधा मुख षोडशी, षड ऋतु, नीति विनोद। अन्य कवि दुर्गा दत्त व्यास, जिनकी कृति है अधमोद्वार शतक। अन्य कवि राधाचरण गोस्वामी, जिनकी कृति है नौ भक्तमाल। धन्यवाद।